जय हिंद दोस्तों बिटकॉइन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। आज से 12 साल पहले इसकी कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन 12 साल बाद इसकी कीमत 55 लाख रुपए से अधिक हो गई। इन 12 सालों में ये कई बार गिरती है, कई बार चढ़ती है और आज 14 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत बनी हुई है। दरअसल बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इस करेंसी के बारे में सुना तो काफी लोगों ने है, लेकिन इसको समझा महज कुछ लोगों ने ही है। ये ऐसी करेंसी है जो न तो दिखाई देती है, न बटुए में रखा जा सकता है, न घर में रखा जा सकता है, लेकिन इसे पाना हर कोई चाहता है, क्योंकि कुछ ही पल में ये आपको करोड़पति बना सकती है। ये करेंसी जब आदमी के पास आती है तो वो घर, गाड़ी, बंगला, प्राइवेट जेट्स, यहाँ तक कि किसी आइलैंड को भी खरीदने का मन बनाने लगता है। लेकिन इन सपनों के पीछे की जमीनी हकीकत कुछ और ही छिपी हुई होती है। इसमें पैसे लगाकर करोड़पति तो महज कुछ ही लोग बन पाए, ज्यादातर के तो इसमें पैसे डूबे ही हैं। और आज एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया कि जिन लोगों के पास ये मौजूद है, क्या वे इसे बेच भी पाएंगे? ये करेंसी कुछ पल में आदमी को करोड़पति तो अगले ही पल रोड़पति भी बना सकती है। इसकी सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे या जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे, आज वो सपने चकनाचूर हो चुके हैं और अपनी मेहनत की कमाई को इसमें डुबो चुके हैं। दरअसल एक पूरा का पूरा क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया हो चुका है और दूसरे एक्सचेंज पर भी इसका काफी असर पड़ा है। कीमतें औंधे मुंह गिर चुकी हैं। क्रिप्टो से करोड़पति बनने के सपने देखने वाले लोग आज सिर पकड़ के बैठे हैं। आज उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली सच्चाई सामने आई है जो इसमें पैसे लगाकर रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। चैप्टर 1। तो पहले जानते हैं कि यह क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, कैसे इसको खरीद बेचकर करोड़पति बना जाता है और कौन सी टेक्नोलॉजी पर यह काम करती है। करेंसी तो हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकल वर्ड क्रिप्टो जुड़ गया है। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ। तो यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी करेंसी जो इंटरनेट के किसी कोने में छुपी हुई है, जिसे न तो कोई देख सकता है न महसूस कर सकता है, लेकिन पाना हर कोई चाहता है। इस क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो को इंटरनेट के माध्यम से बनाया जाता है, जिसे माइनिंग भी कहा जाता है, और इसके नीचे छुपी हुई होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये जानना जरूरी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि चेन ऑफ ब्लॉक्स। इस टेक्नोलॉजी को कई कामों में यूज किया जाता है। इसमें हमारे सारे टोकन्स की डिटेल होती है, इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू होती है। इससे हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट किया जाता है और फिर इंटरनेट के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी ट्रांससेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, साल 2008 में इस आइडिया को लेकर पहली बार इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश हुआ था जो सतोशी नाकामोटा के नाम से रिलीज हुआ था। लेकिन आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया कि ये कोई इंसान है, कि कोई संस्था है या फिर कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं कि सतोशी नाकामोटा जापान के रहने वाले एक इंसान थे, लेकिन इसका कोई पक्का दावा नहीं हो सका। 2009 में सबसे पहले सतोशी नाकामोटा ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बनाई। इस पेपर में बताया गया कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, डायरेक्ट रिसीवर टू ट्रांससेंडर के बीच की कड़ी रहेगी। दोस्तों, इसके नाम में भले ही क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ हो, लेकिन हम इसको करेंसी नहीं कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक एसेट है या एक क्रिप्टो प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई भी देश जब अपनी मुद्रा जारी करता है, भले ही वो RBI की मुद्रा हो या अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और उस करेंसी पर उसको रेगुलेट करने वाले के सिग्नेचर होते हैं, जैसे हमारे भारत में RBI गवर्नर के होते हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। आज के वक्त में दुनिया में लगभग 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। इन सभी करेंसी को कोई भी देश या कोई भी संस्था रेगुलेट नहीं करता है। किसी को भी नहीं पता कि इसका सर्वर कहां पर है, इसको कौन मैनेज कर रहा है, इसका ओनर कौन है, कौन इसको स्टेब्लिश करता है, कौन इसकी रेट को डिसाइड करता है कि कभी ऊपर चढ़ेगी या कब नीचे आएगी। नहीं इसको ट्रेस किया जा सकता है, यानी कुछ भी नहीं पता। यह भले ही ब्लॉकचेन पर आधारित हो, लेकिन इसकी खुद की चेन का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपने जो भी बिटकॉइन इकट्ठा किए, रातों रात उनकी कीमतें गिर गई, तो आप कहां पर जाएंगे? क्योंकि इसके लिए न तो कोई कोर्ट है, न कोई संस्था है। आप किसी से भी इसकी शिकायत नहीं कर सकते। अगर गलती से इसमें किसी दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफर हो गए, तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये पैसे किस जगह पर गए हैं ये आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं। इसमें किसी की भी पहचान सार्वजनिक नहीं होती है। आप किससे खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता होता है। केवल कोडिंग के माध्यम से ये सारा कारोबार होता है।
जिस कंपनी से आपने खरीदा है अगर वो कंपनी डूब गई तो फिर आपके पैसे भी डूब गए। चैप्टर 2, कैसे डिसाइड होती है क्रिप्टो की रेट। दोस्तों, पहली बार क्रिप्टो करेंसी 0 कीमत पर शुरू हुई थी। धीरे धीरे उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव आने लगता है। हालांकि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की संख्या नहीं बढ़ती है। क्रिप्टो करेंसी केवल लिमिटेड नंबर्स में ही मौजूद है। एक आंकड़े के अनुसार पहली बार 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन जारी किया गया था और उनकी संख्या उतनी की उतनी ही है, लेकिन उनका मूल्य काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग एक दूसरे से इसे खरीद और बेच रहे हैं और ऐसे ही इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि डिमांड बढ़ने से ही इसकी वैल्यू में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि बताया जाता है कि ये संतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने बनाई, भले ही वह माइनिंग करके बनाई हो या फिर इंटरनेट पर कुछ और तरीके से पैदा की हो, लोग बस उसको इंटरनेट पर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोगों ने क्रिप्टो में अचानक से इतनी रुचि दिखाना क्यों शुरू कर दी। दरअसल लोगों का क्रिप्टो करेंसी और जो रुझान हुआ उसका बड़ा कारण ये था कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि इसे किसी भी देश की सरकार रेगुलेट नहीं करती है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, लोग आपस में ही एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर बीच में कोई बैंक नहीं है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो यहाँ पर टैक्स से लेकर बाकी चीजें भी हट जाती है, यानी कि लोगों को ब्लैक मनी कमाने का रास्ता मिल जाता है। और यही कारण था कि आज से 10-12 साल पहले एक बिटकॉइन को लोगों ने महज 3 से 4 रुपए में खरीद लिया था और आज उसकी कीमत ही लाखों में पहुंच गई है। तो लोगों को लगा कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा है, हमें टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है, तो क्यों न इसमें और ज्यादा निवेश किया जाए और ज्यादा पैसे कमाए जाए। और लोग एक दूसरे को देखते हुए इसमें पैसा लगाते गए। अब लोगों ने क्रिप्टो के फायदे और नुकसान में केवल फायदे को ही देखा, लेकिन इसमें नुकसान ज्यादा थे। जैसे जैसे क्रिप्टो की कीमतें अचानक से बढ़ने लगी तो जो मध्यम लोग थे, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, उनको लालच आ गया और उन्होंने अच्छे से इसको समझने के बजाय इसमें पैसे लगा दिए। ब्लॉकचेन के डेटा से पता चला है कि जब बिटकॉइन के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे थे तो छोटे निवेशक इसे खरीद रहे थे और ठीक उसी समय बड़े निवेशक बिटकॉइन को बेच रहे थे। इन बड़े कॉइन होल्डर्स ने छोटे यूजर्स के जेब से बड़ी रकम निकाली, जो इस जाल में फंसे उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। वहीं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने क्रिप्टो को लेकर एक पेपर भी पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो में पैसे लगाने वालों में से 80% लोगों के पैसे डूब चुके हैं। पिछले 1 साल के भीतर ही कई बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज भी बर्बाद हो चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है। क्रिप्टो एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनी FTX दिवालिया हो चुकी है। पूरी तरीके से FTX का क्रिप्टो क्रेश हो चुका है। खुद तो डूबा ही, साथ ही साथ लोगों के पैसे भी डूब गए। कंपनी के मालिक ने इस्तीफा दे दिया है और अब FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के पास कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों, आपको पहले इस क्रिप्टो एक्सचेंज को समझना जरूरी है और फिर आपको बताएंगे कि कैसे FTX एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनी डूब चुकी है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होता है, जैसे भारत में गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है, उसी प्रकार इस क्रिप्टो डिजिटल करेंसी में भी एक्सचेंज होता है। तो जो FTX एक्सचेंज है वो क्रिप्टो एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। FTX एक्सचेंज का भी अपना खुद का एक टोकन था जिसे FTT कहते हैं। क्रिप्टो के साथ ही साथ वो भी क्रेश हो चुका है। दरअसल FTX एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही थी और एक दूसरी कंपनी बिनांस, जो इस कंपनी को लेने की बात कर रही थी, वो अचानक इसको लेने से मना कर देती है। इसके बाद जितने भी लोगों ने इस कंपनी में निवेश करके रखा था वह भी अपने निवेश को बाहर निकाल लेते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद अचानक से इस एक्सचेंज की वैल्यू नीचे गिर जाती है। FTX एक्सचेंज की जो रेट $80 के आसपास चल रही थी वो गिर करके आज $2 के पास पहुंच चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही एक एक्सचेंज में पूरी की पूरी करेंसी गायब हो चुकी थी और फिर अगले ही दिन वो करेंसी वापस आ जाती है। अब ये किसी को भी नहीं पता कि वो करेंसी रातों रात कहां पर गायब हो गई थी और फिर वो वापस कैसे आ गई। और जब उस एक्सचेंज कंपनी से पूछा गया तो उसने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कैसे हुआ। जिस प्रकार से ये एक्सचेंज दिवालिया हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि जैसे 2008 में दुनिया में मंदी छाई थी, क्या उसी प्रकार से आज 2022 में क्रिप्टो के मार्केट में यह मंदी आ चुकी है, जिसे आज क्रिप्टो क्रेज कहा जा रहा है। दोस्तों, ये बात तो मानकर चलिए कि क्रिप्टो में अगर किसी एक का नुकसान हो रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी दूसरे का फायदा हो रहा होता है। चैप्टर 3, भारत में क्रिप्टो करेंसी। ये तो आप जान ही चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी वित्तीय संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। अब हमारे भारत में भी यह लीगल टेंडर नहीं मानी गई है। सरकार के द्वारा इसको खतरनाक बताए जाने के बावजूद भी भारत से जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। अमेरिका और तुर्की के बाद भारत में सबसे ज्यादा क्रिप्टो ऐप डाउनलोड किए गए हैं।
यानी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए भारत के लोगों ने रुचि दिखाई है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 11.5 करोड़ लोग क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं। आधिकारिक रूप से क्रिप्टो के बारे में कोई आंकड़े दुनिया भर में मौजूद नहीं है, लेकिन जो कंपनियां इसमें लेन देन करती है उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में भी काफी सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। 2020 में भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी में महज 28.10 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया था। वहीं साल 2021 में यह बढ़कर लगभग 438.18 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। वहीं साल 2022 के मात्र 6 महीनों में ही क्रिप्टो करेंसी में लगभग 140 मिलियन डॉलर का निवेश देखने को मिला है। हालांकि ये तो साफ है कि भारत में महज कुछ लोगों ने ही इसमें पैसा कमाया होगा, ज्यादातर ने तो इसमें पैसा डुबोया ही है। एक आंकड़े के अनुसार देश में जितने भी लोगों ने पैसे लगाए उनमें से 73% लोगों ने अपने पैसे डुबो दिए। 2015 से 2019 के बीच जब अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री थे तब उन्होंने एक बजट में कहा था कि क्रिप्टो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। उसके बाद आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार लोगों को यह बता रहे हैं कि इसमें पैसा ना लगाएं, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो भारत सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। और अब तो अमेरिका भी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो लोगों को यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि जिस क्रिप्टो करेंसी के पीछे वो भाग रहे हैं, दूसरे देश भी इस चीज को नहीं अपना रहे हैं और लोगों को लगता है कि अमेरिका के लोग क्रिप्टो का यूज कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। दरअसल भारत की जनता अपनी मेहनत के पैसे लगा के रातों रात अरबपति बनने में ज्यादा यकीन करती है, तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग इसमें निवेश करने में लगे हुए हैं। लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे होती है। लगातार क्रिप्टो ऐप्स को डाउनलोड किया जा रहा है। आज भी लोगों को यह नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट से ये ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो क्रिप्टो ऐप डाउनलोड करके बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, भारत में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो लोगों को क्रिप्टो में ट्रेडिंग करवा रही हैं और लोग इसको कर भी रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। महज ईमेल आईडी और आधार या पैन कार्ड से अकाउंट बन जाता है और मोबाइल से ही ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। लोग इसमें एक्सचेंज भी कर रहे हैं, पीयर टू पीयर टोकन्स भी ले रहे हैं और अन्य तमाम सर्विसेज को भी ले रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो क्रिप्टो में निवेश करना काफी खतरनाक है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। लेकिन जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो आज भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके मिस यूज को देखें तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी मामला हो, जितने भी काले धंधे होते हैं उनमें क्रिप्टो का ही यूज किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इससे मिस यूज को बढ़ावा मिल रहा है। और हाल ही में जो FTX से एक्सचेंज का एक क्रिप्टो दिवालिया हो चुका है, ये लोगों के लिए आंखें खोलने वाली सच्चाई है। कई लोगों को लगता है कि क्रिप्टो का आने वाला भविष्य अच्छा रहने वाला है, तो आपको बता दें कि दुनिया के कई देश अपने लोगों को इससे दूर रहने की चेतावनी जारी कर चुके हैं। हालांकि कई जगह पर सरकारों ने इसके ऊपर टैक्स भी लगाया है और कई लोग इसके ऊपर टैक्स दे भी रहे हैं। वहीं कई देशों ने क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF बनाने की बात कही है, यानी कोई ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो क्रिप्टो के लेन देन में पारदर्शिता लाए। और दुनिया की कई देशों की सरकारें भी क्रिप्टो पर नीतियां बनाना चाह रही है, यानी ये पूरी तरीके से गायब तो नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत तो ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया के कई देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ले आएंगे, वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी का रुझान कम होता जाएगा। भारत तो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर ही चुका है। चाइना, अमेरिका जैसे कई देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी की बात कह चुके हैं। चैप्टर 4, भारत सरकार की डिजिटल करेंसी। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से देश की खुद की डिजिटल करेंसी CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के कई शहरों में लॉन्च कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये डिजिटल करेंसी भी क्रिप्टो करेंसी के जैसे ही ऊपर नीचे होगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में और भारत की डिजिटल करेंसी में रात दिन का फर्क है। पहली बात कि भारत की जो डिजिटल करेंसी है उसमें कोई माइनिंग नहीं होगी। दोस्तों, इसको ऐसे समझे कि जैसे पहले पत्थर के सिक्के हुआ करते थे, उसके बाद गोल्ड के सिक्के बने, उसके बाद आज पेपर के ऊपर करेंसी चल रही है, वैसे ही अब ये डिजिटल करेंसी चलेगी। यानी कि एक तरह से उसका फॉर्म चेंज हुआ है, वो कागज के पेपर से अब डिजिटल बन रही है। आज भी हम अपने फोन से डिजिटल ट्रांजेक्शन तो कर ही रहे हैं। एक फोन से पैसे निकाल कर दूसरे फोन में जा रहे हैं और न तो हम उस पैसे को छू करके महसूस कर पा रहे हैं और न ही उसे आंखों से देख पा रहे हैं, और फिर भी हम पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तरह से बिल्कुल ऐसे ही अब डिजिटल करेंसी रहने वाली है, जिसे हम अपने फोन से फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे भारत की जो डिजिटल करेंसी है उसमें एक मीडिएटर होगा और वो होगा RBI, जो उसे पूरा रेगुलेट करेगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी में कोई मीडिएटर नहीं होता है। जैसे आज मार्केट में RBI हर एक नोट को एक वैल्यू देता है कि ये 100 का है या 50 का है,
वैसे ही वो डिजिटल करेंसी में भी एक वैल्यू देगा और वो डिजिटल वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं हो सकेगी। जो आरबीआई ने फिक्स कर दी वहीं उसकी वैल्यू बनी रहेगी। आरबीआई की करेंसी को सेंट्रलाइज किया जा सकेगा, वहीं क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है। भारत की डिजिटल करेंसी में इसकी ट्रैकिंग करनी हो तो आप आसानी से उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। कौन आपको पैसे भेज रहा है, कहां पर भेज रहा है, ये पूरी जानकारी आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि मार्केट में जो कैश के रूप में नकली नोटों का कारोबार चलता है, वो नकली नोटों का कारोबार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर बताएं। क्या क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास किया जा सकता है, या लोग ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई को इसमें लुटाकर रातों रात अमीर बनने के सपने देखते रहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।